हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं रोज की तरह, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूपी टेट की क्लास है और हिंदी की क्लास है। आज जो प्रीवियस ईयर पेपर है 23 नवंबर 2011 को, जब शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार यूपी टेट का पेपर हुआ था, ये वो पेपर है और इसका पार्ट 1 पहले हो चुका है। ये अर्थात 15 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं तो आज 15 क्वेश्चन और होंगे। तो ये सेट आपका हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले जो है प्राइमरी का मैंने करा दिया है, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में होना है पेपर, और इसके बाद जनवरी फरवरी के बीच में हो जाएगा। डेट आ ही गई है और बाकी उसके बाद स्टेट भी होना है। तो इसलिए आपको ये प्राइमरी एलिजिबिलिटी है आपको शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आए थे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला अर्थात 16 क्वेश्चन है, क्योंकि 15 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक पूछा। अब कारक आपने पढ़ा ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से 5th क्लास में आ जाता है कारक। तो अगर आपको पूरे याद है कि इनके कौन कौन से सिंबल होते हैं तो आप ये क्वेश्चन आसानी से, आप जैसे ये है कर्ता ने कर्म को करण से, फिर संप्रदान को के लिए, ये सिंबल अगर आप याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन कारक से संबंधित हल हो जाएंगे। अपादान, अपादान का क्या होता है? से, अलग होने के अर्थ में। फिर हो जाएगा 6 हो जाएगा संबंध। संबंध क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है। उसी प्रकार अधिकरण का क्या होता है? अधिकरण में होता है में, पर। और संबोधन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? संबोधन, संबोधन हे, हो, अरे आदि। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को, तो देखिए आइए देखते हैं। अब देखिए कर्ता ने कर्म को, तो को इसमें भी आ रहा है, को इसमें भी आ रहा है, तो डाकुओं को भगाया। तो क्या हो जाएगा? डाकुओं को भगाया, कर्म को, कर्म से संबंधित हो जाएगा ना। तो कौन सा कारक हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये तो याद करना पड़ेगा तभी, क्योंकि पेपर जो है क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है। अगली बार, इस बार जैसे पूछा है कर्म कारण, तो अगली बार करण पूछ लेगा, या संप्रदान। अपादान भी बहुत पूछा जाता है। अपादान तो आप इजिली, कोई भी है तो वो अलग होने के, जैसे बंदर पेड़ से गिरा तो अलग होने के अर्थ में, तब क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। बाकी ये सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे। अभी से करेंगे तो इजी हो जाएगा। पेपर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, सिलेबस कोई छोटा नहीं है और अब पेपर भी टफ हो रहा है, तो इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 2 से 3 महीने हैं आपके लिए सफिशियंट है। और यूपी टेट कोई हार्ड पेपर नहीं होता है, बहुत इजीली हो जाएगा अगर पहले से तैयारी करेंगे। फिर 17 क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो कैसा शब्द है घुड़सवार? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, या निरर्थक शब्द है? तो कैसा शब्द है घुड़सवार? घुड़सवार शब्द जो है यौगिक शब्द है। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब घुड़सवार ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़ा है और उसको सवारी करने वाला, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिनके खंड अगर किया जाए तो उनका अर्थ जो है वो सार्थक निकले। जैसे घोड़ा भी एक सार्थक शब्द है और जो सवारी करता है वो भी सार्थक है। तो दोनों जो सार्थक शब्द जब दोनों को
संधि विच्छेद आप करें तो दोनों सार्थक शब्द हों तो यौगिक शब्द होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। 18 देखते हैं क्या है। अजायब घर है। अजायब घर कैसा शब्द है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तत्सम शब्द है या संकर शब्द है? तो अजायब घर कैसा शब्द है? अजायब घर जो है वो संकर शब्द है। क्यों संकर शब्द है? जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, मेंडल में संकर शब्द। तो दो चीजें मेल खा जाती हैं, एक अलग बिल्कुल अदर प्रजाति से आ जाता है तो वो संकर कहलाता है। उसी प्रकार इसमें इस तरीके से आप ट्रिकली याद कर सकते हैं। जैसे अजायब जो है, इसमें अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अजायब हो जाएगा। अजायब कैसा शब्द है? अजायब एक प्रकार का अरबी शब्द है। और घर कैसा शब्द है? घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। ये अरबी भाषा का शब्द हिंदी भाषा के शब्द से जब मिल जाएगा, उसी तरीके से तो मेंडल ने जो है दिया था, जो मटर के प्लांट पे किया है, तो एक प्रजाति के बीज से दूसरे प्रजाति को संकर ही तो कराते हैं। तो उस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो घर कैसा शब्द है? हिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अजायब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है, जो अलग परिवार से या बिल्कुल अलग फैमिली से आके मिल जाते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ट्रिकली मैं बता रही हूँ, बाकी हिंदी का साइंस से संबंध नहीं है। 19 क्वेश्चन है। आचार का विलोम शब्द लिखिए। अब आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन आइए देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है अनाचार, और बी ऑप्शन दे रखा है अनाचार। सी ऑप्शन क्या दे रखा है? अत्याचार दे रखा है। और डी ऑप्शन है विचार। तो देखिए, विचार तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आचार अच्छा चरित्र अपनाने वाला, अनाचार जो बुरा चरित्र अपनाता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अनाचार नहीं होता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर आप की हिंदी ठीक ठाक है, आप अच्छे से लिखते हैं शुद्ध, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या पूछा है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनना है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगते हैं आके, और उसका जो शब्द है उसका अर्थ ही बदल देते हैं उसको। अब जैसे साहस है, साहस में दुस आके लग गया तो शब्द का अर्थ चेंज हो गया ना, तो वे उपसर्ग होते हैं। ये तो हो गई आपकी डिफिनेशन कि अब दुस्साहस में क्या है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? दुस है। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का है, दीर्घ स्वर संधि का है, या विसर्ग स्वर संधि का है, या यड़ स्वर संधि का? देखिए, ये तो स्वर ही संधि हो गई। ये एक यड़ संधि जो है, और ये दोनों स्वर संधि के प्रकार हैं, तो ये तो नहीं होंगे। विसर्ग जगन्नाथ, इसका उच्चारण करने में क्या आपको विसर्ग की अनुभूति हो रही है? तो नहीं हो रही है। इसलिए इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस नाथ। कैसे करेंगे? जगत, जगत, इसमें हलंत लग जाएगा, प्लस नाथ अगर इसका करेंगे जगन्नाथ का, तो इससे क्या पता चल रहा है? ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों का संधि विच्छेद करने पे क्या है? व्यंजन शब्द आ रहा है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 21। और बाकी अगर आपको संधियां पढ़नी है तो इस पे अभी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। फिर है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में क्या पूछा है?
आइए देखते हैं मोर का तत्सम शब्द क्या होगा, बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, तत्सम पूछा है। तत्सम शब्द होते क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तत्सम शब्द वे होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत के शब्द होते हैं, है ना, और उनमें जो संशोधन करके बाद में कहते हैं उन्हें तत्भव कहते हैं। ठीक, तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है, क्योंकि मोर जो है एक प्रकार का तत्भव शब्द है, तो हमें बताना क्या है, तत्सम शब्द। तो ऑप्शन क्या क्या है, ए है मऊर, तो ये भी नहीं होगा, थोड़ी भी ठीक ठाक हिंदी होगी तो ये क्वेश्चन आप, और मोयूर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मयूर जो है ये जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, तो बी ऑप्शन जो है 22 का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिशाप, क्योंकि इसमें जो है इस पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब जो है पेपर का लेवल धीरे धीरे अप होता जा रहा है। हालांकि पूछे इन्हीं टॉपिक से जाते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप कर लोगे, लेकिन ये पेपर जो है, अब जैसे मयूर पूछा गया, ये तो नॉर्मली अगर कोई भी नहीं भी पढ़ के गया होगा तो आई होप कर सकता है। तो चलिए आइए 23 पे चलते हैं। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। उपसर्ग फिर से आ गया, पहले भी उपसर्ग था, इस बार भी उपसर्ग, तो डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी। बाकी इसमें उपसर्ग क्या हो सकता है, जो पहले शब्द, अभी जैसे सांप है तो अभिशाप हो गया, तो बिल्कुल अर्थ जो है वो चेंज कर रहा है ना शब्द का। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अति है तो अति तो नहीं लगा है, अभी लगा है, तो अभी से रिलेटेड होगा, तो अधि भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब तो अपने आप ही कट कर देंगे, तो डी ऑप्शन जो है एक, यही सही हो जाएगा। 23 का डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 24 है हमारा। 24 में देखते हैं क्या है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है। अब शब्द कौन कौन से हैं, तो ईर्ष्या है, ईर्षा है। अब अगर आपकी हिंदी अच्छी होगी तो, और इस स्तर पे आके ठीक ठाक हो भी जाती है, बाकी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर होने से गलतियां हो जाती हैं। ईर्षा है और ईर्षा है, तो ये सब तो बिल्कुल गलत है। ईर्ष्या जो है वो ऐसे लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनना है। अब चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए है निशाकर है, बी निशाचर है, और सी तरड़ी है, और डी कृशाणु है। तो निशाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब अगर अन्य देखना चाहे तो चंद्रमा के और कौन कौन से, चंद्रमा को चांद भी बोलते हैं, ये तो बहुत सरल है। चंद्र भी बोलते हैं, ठीक है, बाकी ये तो बिल्कुल आसान है। और क्या बोलते हैं, हिमांशु बोलते हैं चंद्रमा को। और क्या क्या हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा। यही, क्योंकि थोड़े और याद करें, क्या पता नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछ लिया जाए। और चंद्रमा को राकेश भी बोलते हैं, शशि बोलते हैं, बहुत से चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब जबकि जैसे ये तरड़ी दिया हुआ, तरड़ी किसका पर्यायवाची है, तरड़ी हमारा सूर्य का पर्यायवाची है। उसी तरीके से निशाचर दिया हुआ, निशाचर किसको बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं राक्षस को। सारे ऑप्शन से रिलेटेड आप करते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से पर्यायवाची जो है वो तैयार होते जाएंगे। अब कृशाणु क्या हो जाएगा, ये टफ है, लेकिन ये है किसका, अग्नि का पर्यायवाची है। ये थोड़ा सा गलत लिख गया, अग्नि, इस कहाँ है, अग्नि, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है, बाकी आपके इतने चंद्रमा के पर्यायवाची भी तैयार हो गए। और इन ऑप्शन से, जैसे निशाचर है, निशाचर को तो सभी को पता होगा, राक्षस थोड़ा सा जो, और तरड़ी ये नया शब्द है, सूर्य हो जाएगा तरड़ी का, और कृशाणु जो है अग्नि का हो जाएगा। तो आपके कितने पर्यायवाची तैयार हो गए एक क्वेश्चन हल करने के बाद। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 25 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया है। चलिए इसको पहले इरेजर से रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन है। 26 देखते हैं क्या है। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो देखिए आइए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। गरुड़ ध्वज है, नारायण है, नारायण तो सभी को पता होगा विष्णु जी का होता है, और यहाँ पे शिव जी का पूछा है, महादेव जी का पूछा है। चंद्रशेखर है और विशंबर है। अब चंद्रशेखर तो सही हो जाएगा क्योंकि विष्णु जी हैं जो हैं वो चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। अब विष्णु के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, जैसे शंभु है, शंभु भी, और क्या बोलते हैं शिव जी को, चंद्रमौली बोलते हैं। तो दो पर्यायवाची जो हैं थोड़े टफ हैं, बाकी शिव जी के बहुत से पर्यायवाची हैं। और नारायण का तो मैंने बता ही दिया, विष्णु और नारायण जी को क्या क्या बोलते हैं, गरुड़ध्वज बोलते हैं, विशंभर बोलते हैं, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हो गए। विशंभर भी जो है वो नारायण जी का ही पर्यायवाची है, गरुड़ध्वज भी नारायण का है। ठीक है, तो आपको नारायण और चंद्रमा के इतने पर्यायवाची मिल गए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यथा शीघ्र शब्द में समास बताना है। अब कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या अव्यय भाव। द्वंद्व समास जो है जिसमें बीच में सिंबल लगा होता है, जैसे माता पिता, तो ये तो नहीं है, और तत्पुरुष समास भी नहीं है, कर्मधारय। अव्यय भाव समास है क्योंकि अव्यय भाव समास हुए होते हैं जब जो पहले शब्द का कोई अर्थ, जैसे शीघ्र का तो अर्थ है लेकिन जो प्रथम पद होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यथा है, यथा का कोई अर्थ नहीं, एक शब्द आके मिल जाता है तो अव्यय उत्पन्न करता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यथा शीघ्र कैसा समास है, अव्यय भाव समास है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को पहले सही कर दूं। हाँ अब सही हो गया। अब जैसे इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है 28 क्वेश्चन में, अमूल्य शब्द। महात्मा गांधी जी जो थे उनमें अमूल्य गुण थे, इसमें वाक्य में अमूल्य शब्द कैसा है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या विशेषण है। अब आपको अगर इनकी डिफिनेशन पता होगी, संज्ञा तो आपको पता ही होगा, नाम, स्थान का नाम, इन सब में संज्ञा आता है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त है। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और क्रिया क्या है, जो कार्य, जहां पे कार्य की अनुभूति हो रही हो। तो सारे ऑप्शन आपको पता चल गए। अब देखना है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। अमूल्य गुण क्या हो गया, एक प्रकार का विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की विशेषता बता रहा। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। अब इसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। मैं कल नहीं जाऊंगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें क्रिया की अनुभूति नहीं हो रही है। यह फल सुंदर, यह फूल सुंदर है, तो अगर विशेषण पूछता तब तो हम बता सकते थे कि फूल कैसा है, सुंदर है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण बताना। हवा धीरे धीरे बह रही है, हवा कैसे बह रही है, धीरे धीरे। तो कौन सा, यही सी ऑप्शन जो है सही हो जाए क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द बताना है। अब योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ऑप्शन क्या क्या है, पील है, चक्रपाणी है, दूध वाला है, नैन है। तो जो इसमें चक्रपाणी है वो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब योग रूढ़ शब्द होते क्या है, तो जो शब्द जो है दो शब्दों के योग से बनते हैं परंतु उनका जो अर्थ है वे विशेष रूढ़ में हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चक्रपाणी का अर्थ क्या हो जाएगा, जो चक्र को धारण करते हैं। चक्र को धारण कौन करता है, विष्णु जी करते हैं। तो
ये एक विशेष अर्थ में चला गया है, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।